अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? आप सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो यहाँ हम आए थे जी बड़ी बाजी के घर, और आज उन्होंने हमें इनवाइट किया था। आलू वाली रोटियों की दावत थी, और यकीन करें कि ये दावत खा के इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया कि मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या कोई चिकन पुलाव खाए या कोई और दावत आप अटेंड करें। सब बहन-भाई हम लोगों को बुलाया हुआ था बाजी ने, और भाभी पका रही थी, और हम सब खा रहे थे, और गरमा-गरम रोटी आती जा रही थी और हम सब खाई जा रहे थे, और पता नहीं चल रहा था कि रोटियाँ कहाँ जा रही हैं। इतना मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा। और बाजी ने तमाम मिक्सचर बना लिया हुआ था आलूओं का, साथ में आटा गूँध के रख लिया हुआ था, और पकाई उन्होंने नहीं थी, वो छोटी भाभी आई हुई थी, फिर उन्होंने बनाई ये सारी रोटियाँ। और यहाँ पे ये देखें जी, गरमा-गरम भाभी रोटियाँ पका रही है, और माशाल्लाह जल्दी-जल्दी, काफ़ी तेज़ स्पीड थी उनकी, जल्दी-जल्दी से बनाती जा रही थी। और मेरी बहू ने आके फिर जल्दी से चटनी बनाई थी, पुदीने की और हरी मिर्चों की, और दही में मिक्स की थी साथ। और बाकी तमाम काम भाभी मेरी ने किया, और माशाल्लाह बहुत ही स्पीड से पका रही थी, और बहुत मज़ा आया इस दावत का। और मैं अपने घर से बनाकर लाई थी केक, और घर में मैंने बनाना शुरू किया हुआ था, लेकिन अब इधर से भी बार-बार फ़ोन आ रहे थे कि जल्दी पहुँचे। तो मैं फिर केक को वैसे ही उठाकर इधर ले आई थी, और उसको आके मैंने इधर रख दिया था पकने के लिए, क्योंकि अभी वो फूला नहीं था, अच्छी तरह से बेक नहीं हुआ था। तो मुझे अब ये था कि पता नहीं ये क्या होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन वो काफ़ी बेहतर बन गया। लेकिन उसकी जो मार्बल की डिज़ाइनिंग थी, वो सारी ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि वो गाड़ी में ऐसे मिक्स होता हो गया सारा, तो अजीब-सा। लेकिन उसका टेस्ट यकीन करें इतना मज़ेदार बना था कि बहुत ही ज़्यादा। और आज मेरी बर्थडे भी थी, और बस ये समझे कि बस वही हमने काट लिया, और सब बहन-भाइयों ने मिलके खा लिया। और कभी-कभी जब बहन-भाई मिलके बैठते हैं तो बहुत मज़ा आता है। अल्लाह ताला हम सबको आपस में सलूक, इत्तेफ़ाक, प्यार, मोहब्बत दे, सबको सेहत, तंदुरुस्ती दे, कि कभी-कभार कभी मेरे घर, कभी बड़ी बाजी के घर, दूसरी बाजी के घर, हम या भाई के घर हम चले जाते हैं तो इकट्ठे हो जाते हैं, मिल बैठ के कभी चाय पी ली, कभी खाना खा लिया। तो बस इसी तरह टाइम बहुत अच्छा, और बहन-भाई का आपस में सलूक, इत्तेफ़ाक, प्यार, मोहब्बत बढ़ता है। और यहाँ बच्चे बैठे एंजॉय कर रहे थे, और जन्नत भी बहुत खुश थी। और ये देखें, जो मैंने केक बनाया था, ये मार्बल केक बनाया था, लेकिन ये ना ज़ाहिर है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुआ, यहाँ आके दोबारा नए सिरे से मैंने इसको देगचे में रखा, तो ये बस इसकी फिर लुक हो गई थी। लेकिन टेस्ट इतना मज़ेदार था, अंदर से इसका बिल्कुल जो डिज़ाइन मार्बल केक का होता वही था, और बहुत ही फ्लफ़ी, सॉफ्ट और नरम सा ये केक तैयार हुआ था। और बस यहाँ पे मैं खिला रही थी जी अपने, जो मेरी भांजी वफ़ात पा चुकी है, उसके बेटे को। तो उसको केक खिलाया मैंने सबसे पहले, अरहान है नाम। और मैंने आपसे ये शेयर किया था कि जो बाजी उम्रे पे गई हुई थी, तो मैं फिर इसको खाना बना के भेजती थी। तो ये हमारी बहुत ही प्यारी और लाडली सी भांजी थी, और जिसका 2 साल पहले इंतकाल हुआ। और बस ये बाजी अपनी नानी के पास रहता है। तो ये था जी वो केक जो मैं घर से बना के लाई थी, और इतनी प्यारी इसकी लुक आ रही थी। मैं जब इसकी इस तरह इसको लेयर्स बना रही होती, तो मुझे ये इतना अच्छा लग रहा होता है, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये आज मैं बनाया भी मैंने बड़ा था, और इतना प्यारी इसकी डिज़ाइनिंग की, लेकिन इसको टाइम काफ़ी लग रहा था, और मुझे बाजी के घर पहुंचना था, इसलिए मैं इसे मतलब आधा कच्चा पक्का उठाकर उधर ले गई थी। तो बाकी जाके मैंने उधर पकाया, तो ये सारी इसकी सेटिंग हिल गई थी, तो इसलिए इसकी जो ऊपर की डिज़ाइनिंग थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, और सादा सी लुक हो गई थी ना इसकी। लेकिन इतना अच्छा मज़ेदार सा ये बना था। तो बस इसके साथ अब आपसे चाहूँगी इजाज़त, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और चैनल अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा छोटा सा व्लॉग है। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।